ओम शांति। बहुत बहुत प्यार से देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाइए और प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। विशेष ये तारीख 9 फरवरी 2024 का प्यारे शिव बाबा का महावाक्य है, ईश्वरीय महावाक्य है। तो बहुत बहुत ध्यान से सुने से और आत्मिक स्वरूप में लाइट बन करके प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाबा हमें किन किन शिक्षाओं से श्रृंगार करते हैं, उन सभी शिक्षाओं को अभी ध्यान से हम लोग सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे। शिव बाबा का महावाक्य, इसलिए शिव परमात्मा बाबा का महावाक्य है। शिव भगवानुवाच परमात्मा महावाक्य। बाबा से कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार परमात्मा बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। इस शिवरात्रि पर सभी भाई बहनों को विशेष प्लानिंग करना है। अपने अपने सेवा स्थान पे, अपने अपने लौकिक घर परिवार में, मित्र संबंधियों के बीच में, या अपने दफ्तर में, या फिर अपने जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर बहुत धूमधाम से ये हीरे तुल्य जयंती पर शिव बाबा की, परमात्मा बाप की सत्य परिचय हर एक को सुनाना है। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे है? तुम ब्राह्मण बच्चों की सच्ची दिवाली कब और कैसे? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम सभी ब्रह्मा वत्सों की सच्ची दिवाली कब होता है, कैसे होता है? उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर के तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से ही जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। तो बाबा सभी बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, और खुशी की बात बाबा बता रहे हैं, शिव जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाओ। तो बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत उमंग उत्साह से शिव जयंती हमें मनाना है। और अभी से सभी भाई बहनें यथाशक्ति अपना प्लानिंग करें और तन मन धन से बाबा के कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को अपने अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर, नज़दीकी स्थान में नियमित टीचर्स भाई बहनों से प्लानिंग करके अपना कार्यक्रम अवश्य सेट करें। बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले मुख्य पॉइंट है, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। शिव बाबा के मंदिर में जाना है, शिव बाबा की बायोग्राफी बताना है, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी को सुनाना है कि ये राधे कृष्ण ही बचपन का रूप है। राधे कृष्ण जाकर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। सबको युक्त समझाने, माना किसी भी बातों का डिबेट ना हो, कोई भी प्रकार की बातें विस्तार में नहीं जाना, किसी से आर्गुमेंट नहीं करनी, तर्क वितर्क नहीं करनी है। बहुत प्यार से, सने से युक्त होकर के समझाना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, अज्ञान अंधेरे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधेरे से निकालना है। यही अंतिम समय का सेवा है और ब्राह्मण जीवन की सेवा है। तो हर एक भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार से अज्ञान अंधेरे में सोए हुए मनुष्यों को निकालना है और समय का सत्य परिचय अवश्य देना है। आज सद्गुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बहुत प्यार से हम सभी वरदान को लेंगे, बाबा का छत्र छाया का अनुभव करेंगे और अनुभव करना, बाप दादा के हस्त मेरे सिर पर है, बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान दिए, हस्त मेरे सिर पर, ऐसा अनुभव करते हुए वरदान सुनिए। बाप दादा आ गए हमारे सिर पर अपना
वरदानी हाथ दे रहे हैं। बाबा कहे सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले, अखोट अखंड महादानी भवो। सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले, अखोट अखंड महादानी भवो। इस वरदान में ही सारा बात है कि जो बच्चे जितना ज्ञान गुणों और शक्तियों से सजेंगे और निरंतर सेवा करते रहेंगे, जिनके पास जितना ज्ञान गुण शक्ति कम होगा या कम धारणा किए होंगे, तो वो आत्माएं अखुट नहीं दे पाएंगे, अखंड नहीं दे पाएंगे, महादानी नहीं बन पाएंगे वो, है ना। इसलिए वरदानी हमें ये अखुट अखंड महादानी बनने का वरदान लेना है। तो अभी से दिन रात लग जाना है बाबा के सारे खजाने को जमा करने में और आत्मा में सर्व खजाना भरने में लग जाना है। निरंतर सेवारत रहना है, बाबा बोले। तो बहुत प्यार से प्यारे बाबा हमें वरदान का विस्तार समझा रहे हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। बाप दादा ने सभी बच्चों को अटल और अखंड, अटल अर्थात कभी भी टल नहीं सकता, अखंड अर्थात कभी भी खंडित नहीं हो सकता है। तो संगम युग पर सभी बच्चों को अटल और अखंड का वरदान दिए है ना, कभी भी खंडित नहीं हो सकता है ना। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं, निरंतर और सहज सेवाधारी। द्वापर युग से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं। द्वापर युग से सभी भगत आत्माएं भी दानी बनती है। भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं भी विभिन्न प्रकार की स्थूल चीजों का दान करती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती है वो। माना कोई ऐसा खजाना जिसको बांटने से ना घटे, खुटता नहीं हो, कम नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। जितना स्थूल खजाना दान करते वो कम होता है, लेकिन ये संगम युग पर ही परमात्मा बाप केवल बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे इस ज्ञान रत्नों को जितना दान करेंगे, कौन सा दान करेंगे? अविनाशी दान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान करेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं, ये अविनाशी खजाने और ही बढ़ता चला जाता है, ये कभी भी घटता नहीं है। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम सभी दाता के बच्चे हैं, परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली। हम सभी एक सेकंड भी देने के बिगैर नहीं रह सकते हैं, चाहे दृष्टि से देना, वाणी से देना है, मनसा देना है, कर्मणा देना है, माना हर कर्मों से, हर एक कर्मेंद्रियों से हमें निरंतर दानी बनना है। उसको बाबा बोले महादानी, वरदानी, अखंड, और एक सेकंड भी दान के बिगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये आज वरदान बाबा हमें दिए हैं, इस वरदान पर अभ्यास भी हम सभी करेंगे और कुछ शोमान भी लेंगे। तो प्राणेश्वर बाप दादा का बहुत सुंदर आज का वरदान, सारे दिन में अखुट खजाने बाबा से लेना है और संसार को देना है, मनसा वाचक कर्मणा। और समय भी आ रहा है मनसा महादानी बनने का, फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज का स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंतर मन की सच्चाई और सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो, सरल स्वभावी, है ना, सहज स्वभावी। तो ये अभी से सरलता के गुणों को जीवन में धारण अवश्य करना है। अंतर की सच्चाई और सफाई हमें अभी से अपने जीवन में धारण अवश्य करना है। ओम शांति। मेरा मीठा प्यारा बाप दादा, ओम शांति।